तो जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल ने 4 ऐसे सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त किया है जिन पर आतंकवादियों की मदद करने और आतंकी संगठनों से संबंध रखने के आरोप थे। नौकरी से निकाले गए आतंक के 4 हमदर्दों में कश्मीर का कसाई कहा जाने वाला बिट्टा कराटे की पत्नी और हिजबुल के मुखिया सैयद सलाउद्दीन का बेटा भी शामिल है। आपको सुनकर भले ही अचरज हो रहा होगा, लेकिन जिन आतंकियों ने कश्मीर में दहशत के बीज बोए, जिन्होंने कश्मीर में हजारों निर्दोष लोगों की जान ली, उनके घर वाले जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरी कर रहे थे। और सिर्फ नौकरी नहीं कर रहे थे, वो नौकरी करते हुए आतंकवादियों की मदद कर रहे थे। आतंकवादियों से सगे इन लोगों को दागदार होने के बाद भी सरकारी नौकरियां मिली हुई थी। इसलिए आज हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर जम्मू कश्मीर के सिस्टम में वो कौन से लोग थे जिन्होंने नियमों की अनदेखी कर आतंकवादियों के मददगारों को सरकारी नौकरी दी। जिसकी वजह से कश्मीरी पंडित अपना घर छोड़ने को मजबूर हुए। उसकी पत्नी आराम से जम्मू कश्मीर सरकार से तनख्वाह ले रही थी, जिसे कश्मीरी पंडितों का कसाई कहा जाता है। उसकी पत्नी की खातिरदारी कर रही थी जम्मू कश्मीर सरकार। सोचिए, दशकों से दहशत का दर्द झेल रहे जम्मू कश्मीर के उन लोगों पर क्या गुजरती होगी जब वो सुनते होंगे और देखते होंगे कि आतंकियों के रिश्तेदार आराम से जम्मू कश्मीर सरकार की नौकरी कर रहे हैं। बिट्टा कराटे, सैयद सलाउद्दीन आतंक के ये वो चेहरे हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में दहशत का माहौल बनाया। इनकी दहशत से कई दशकों तक जम्मू कश्मीर की जमीन चलती रही, लोग मरते रहे, लेकिन इस मारकाट के बीच इन आतंकियों के अपने आराम से जम्मू कश्मीर सरकार से मोटी पगार लेते रहे। दशकों से इस सिस्टम की लापरवाही से आतंकियों के अपने सरकारी सिस्टम में घर बनाए बैठे थे, लेकिन अब एक्शन हुआ है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बड़ा एक्शन लेते हुए आतंकियों से जुड़े 4 लोगों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। नौकरी से निकाले गए लोगों में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के टॉप आतंकवादी फारूक अहमद डार उर्फ बिट्टा कराटे की पत्नी असबाहा अर्जुमंद खान है। इसके अलावा आतंक के सरगना सैयद सलाउद्दीन के बेटे सैयद अब्दुल मुईद को भी बर्खास्त किया गया है। आतंकियों से ताल्लुक रखने वाले मुहीद अहमद भट्ट और माजिद हुसैन कादरी को भी नौकरी से निकाला गया है। ये पहली बार है जब सरकार ने टेरर इकोसिस्टम पर सीधी कार्रवाई की है। आज जब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है और हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह साहब हैं, एक एक इनके गुनाहों का हिसाब हो रहा है, एक एक इनके पापों को आज खंगाला जा रहा है। इनको इनके हर पाप की सजा मिलेगी। ये नौकरियां आम कश्मीरियों के लिए हैं। नौकरी से निकाले गए चारों चेहरे सरकारी नौकरी करते हुए आतंकियों की मदद कर रहे थे। कोई आतंकियों के लिए फंड जुटा रहा था तो कोई युवाओं को बरगला रहा था। इन 4 लोगों को नौकरी से निकालकर सरकार ने साफ कर दिया है कि अब आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर काम होगा। अब आतंकी चाहे हाथों में बंदूक लिए हों या फिर सरकारी सिस्टम में घर बनाए बैठे हों, किसी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो सोचिए, पिछले 2 दशक से लाखों कश्मीरी अपनी जमीन छोड़कर दर बदर भटकने को मजबूर हैं। देश के कई शहरों में ये कश्मीरी गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं। इन लाखों कश्मीरियों को बेबसी के हाल में पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार ने इन गुनहगारों को सजा देने के बजाय इनके रिश्तेदारों को सरकारी नौकरियां दी, सुविधाएं दी। आज इस बात पर चर्चा जरूर होनी चाहिए कि आखिर जो जम्मू कश्मीर सरकार तमाम कोशिशों के बाद भी कश्मीरी पंडितों को उनका कब्जा नहीं दिला पाई, उनकी जमीनें वापस नहीं दिला पाई, वो सरकार क्यों आतंक के आकाओं के रिश्तेदारों को सिर आंखों पर बैठाकर रखे रही? आखिर क्यों जम्मू कश्मीर की सरकार ये जानते बूझते हुए भी कि उसके कर्मचारी आतंकी नेटवर्क का समर्थन करते हैं, उन्हें सिस्टम में बनाए हुए थी? आम आदमी के पैसे से उन्हें क्यों सैलरी दी जा रही थी?
क्यों आम आदमी की जिंदगी की कीमत पर आतंक के इन मददगारों को पाल पोस कर बड़ा किया जा रहा था? इन सवालों का जवाब हम आगे तलाशेंगे, लेकिन पहले आपको हम ये बताना चाहेंगे और विस्तार से कि 4 लोगों की जानकारी जो आज जिनको बर्खास्त किया गया है, जिनको नौकरी से बर्खास्त किया गया है, वो कौन कौन लोग हैं। इसमें पहला नाम आरजुमन खान का है। आरजुमन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के टॉप आतंकवादी फारूक अहमद डार उर्फ बिट्टा कराटे की पत्नी है। असबा आरजुमन खान 2011 बैच की JKS अधिकारी थी। इसके बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे। हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाउद्दीन के बेटे सैयद अब्दुल मुईद को भी नौकरी से निकाला गया है। सैयद अब्दुल मुईद जम्मू कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में बतौर IT मैनेजर काम कर रहा था। यह आतंकियों के संपर्क में था। सरकारी सिस्टम में रहते हुए सैयद अब्दुल मुईद आतंकियों को सारी जानकारी मुहैया करा रहा था। यह युवाओं का ब्रेन वॉश कर उन्हें लगातार भड़काता था। इसके अलावा मुईद अहमद भट्ट को भी नौकरी से निकाला गया है। मुईद अहमद भट्ट कश्मीर विश्वविद्यालय में वैज्ञानिक D के तौर पर पोस्टेड था। मुईद अहमद भट्ट वर्ष 2017 से वर्ष 2019 तक कश्मीर में हुए देश विरोधी प्रदर्शनों में शामिल रहा। मुईद के तार पत्थरबाजों से भी जुड़े रहे। मुईद पत्थरबाजों और आतंकवादियों के परिवार को पैसे मुहैया करा रहा था। मुईद सरकारी सिस्टम में रहते हुए स्टूडेंट्स को भटकाने और पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा चलाने का काम करता था। इसके अलावा नौकरी से निकाले गए लोगों में माजिद हुसैन कादरी भी शामिल है। कादरी कश्मीर विश्वविद्यालय में वरिष्ठ सहायक प्रोफेसर था। माजिद हुसैन कादरी एक जमाने में लश्कर तैयबा का आतंकवादी था। माजिद 2001 में पाकिस्तान के 2 आतंकवादियों के संपर्क में आया, तभी से यह देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा। माजिद यूनिवर्सिटी में कट्टरता फैलाने के साथ साथ आतंकवादियों के लिए रिक्रूटमेंट का भी काम कर रहा था। माजिद आतंकवादियों को हथियार भी मुहैया कराता था। माजिद को पहले PSA के तहत 2 साल के लिए हिरासत में भी लिया गया था। तो यहां हम यह कहना चाहेंगे कि किसी को भी सरकारी नौकरी पाने का अधिकार है। कोई किसी आतंकी का रिश्तेदार होने की वजह से सरकारी नौकरी पाने से वंचित नहीं रह सकता है, लेकिन सरकारी नौकरी देने की एक प्रक्रिया होती है। सरकारी नौकरी देने से पहले उम्मीदवारी की पूरी प्रोफाइल चेक कराई जाती है। एजेंसियां उम्मीदवारों के बारे में पूरी जानकारी जुटाती हैं। यह देखा जाता है कि सरकार के तय मानदंड के मुताबिक उम्मीदवार फिट है या नहीं। यहां फिट होने का मतलब शारीरिक फिटनेस नहीं है। यहां फिट होने का मतलब संवैधानिक प्रक्रिया से, यानी उम्मीदवार के ऊपर कोई FIR तो नहीं है, वो किसी संदिग्ध गतिविधि में तो शामिल नहीं है, प्रतियोगी किसी राष्ट्र विरोधी जो गतिविधियां हैं उसमें तो शामिल नहीं है। लेकिन जिन लोगों को जम्मू कश्मीर में नौकरी से निकाला गया, उनका इतिहास बताता है कि सरकारों ने, सिस्टम ने इन्हें नौकरी देने में किसी प्रक्रिया का पालन नहीं किया। आतंकवादियों के रिश्तेदारों को नौकरी देने में सिस्टम में कितनी दरियादिली दिखाई, इसकी बानगी बिट्टा कराटे की पत्नी असबा आरजुमन खान है। आपको जानकर क्रोध आएगा, अचरज होगा कि कैसे कश्मीर के कातिल बिट्टा कराटे की पत्नी पर जम्मू कश्मीर का सिस्टम दरियादिल रहा। असबा आरजुमन खान को पहली बार 2003 में शेर कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी में नौकरी मिली। तब योग्यता को किनारे रखकर उसे बैकडोर से नौकरी देने का आरोप लगा। 2003 से 2007 तक असबा ने कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी में नौकरी की। इस दौरान वो कई महीनों तक ड्यूटी पर नहीं गई, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। ड्यूटी से लापता रहने के दौरान असबा जर्मनी, UK, श्रीलंका और थाईलैंड की यात्रा पर चली गई। इस दौरान असबा ने बिट्टा कराटे के आतंकी संगठन JKLF के लिए पैसे भी जुटाए। असबा ने नेपाल और बांग्लादेश के रास्ते बड़ी मात्रा में कैश JKLF के लिए आतंकियों तक पहुंचाए। 2007 में भारी विरोध और सवालों के बाद असबा को आखिरकार नौकरी से बर्खास्त किया गया, लेकिन 2011 में उसने JKS परीक्षा पास की और फिर उसे सरकारी नौकरी मिल गई। यहां हम ये सवाल जरूर पूछना चाहेंगे कि आखिर जिस सिस्टम ने तमाम आरोप के बाद असबा को 2007 में नौकरी से निकाला था, क्या उसी सिस्टम को 2011 में यह याद नहीं रहा कि असबा के ताल्लुक आतंकवादी संगठनों से हैं? क्या सिस्टम ने जानबूझकर असबा के आतंकवादी बैकग्राउंड की अनदेखी की, या सिस्टम में उस वक्त ऐसे लोग मौजूद थे जो आतंकवादियों के मददगार थे? आज इस सवाल का जवाब हर उस भारतवासी को चाहिए जो आतंक का समूल नाश चाहता है, क्योंकि असबा जैसे आतंकियों के मददगारों को सिस्टम से निकाला जाना जरूरी है, तो उन लोगों को भी दंडित किया जाना जरूरी है जिनकी मदद से असबा जैसे संदिग्ध बैकग्राउंड के लोग सरकारी सिस्टम में पहुंचते हैं और फिर इस सिस्टम के जरिए आतंकवादियों को पैदा करते हैं। तो आज जम्मू कश्मीर के सिस्टम में बैठे आतंकवादियों के चारों हमदर्दों को नौकरी से निकाल दिया गया, लेकिन आतंकवादियों से हमदर्दी रखने वाले ऐसे कई लोग अब भी सिस्टम में जरूर मौजूद होंगे।
यहां सवाल यह है कि आखिर कौन लोग सिस्टम में मौजूद हैं जो सरकारी नौकरी देते वक्त नियमों की अनदेखी करते हैं, जो आतंकियों के हमदर्दों को सरकारी सिस्टम में जगह देते हैं। यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि आतंकी बिट्टा कराटे की पत्नी असबाह को जब पहली बार 2003 में सरकारी नौकरी मिली थी, उस दौरान जम्मू कश्मीर में पीडीपी की सरकार थी और मुफ्ती मोहम्मद सईद सूबे के मुख्यमंत्री थे। असबाह को दूसरी बार सरकारी नौकरी 2011 में मिली थी, तब सूबे में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार थी और उमर अब्दुल्ला सूबे के मुख्यमंत्री थे। हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाउद्दीन के बेटे सैयद अब्दुल मोइद साल 2012 में सरकारी नौकरी उसको मिली थी। 2012 में भी जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार थी और उमर अब्दुल्ला सूबे के सीएम थे। मोहित अहमद भट्ट को 2017 में सरकारी नौकरी मिली थी। इस दौरान जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती थी। माजिद हुसैन कादरी को मार्च 2007 में सरकारी नौकरी मिली थी, तब जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की सरकार थी और गुलाम नबी आजाद सूबे के मुख्यमंत्री थे। समझिए कि 2003 से 2017 तक जम्मू कश्मीर में सिस्टम ने आतंकियों के हमदर्दों से हमदर्दी दिखाई। इस दौरान जो पार्टियां जम्मू कश्मीर में सरकार में रहीं, उन्होंने सरकारी सिस्टम के दरवाजे आतंकवादियों के हमदर्दियों के लिए खोल के रखे। यहां सवाल मुफ्ती मोहम्मद सईद, महबूबा मुफ्ती, गुलाम नबी आज़ाद और उमर अब्दुल्ला जैसे नेताओं से ज़रूर पूछा जाना चाहिए कि आखिर उन्होंने जम्मू कश्मीर में ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बनाया जो सिस्टम में छिपे आतंकियों के हमदर्दों को पहचान पाए। आखिर इन लोगों ने ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बनाया जो सरकारी नौकरी में शामिल आतंकियों के हमदर्दों को आने से रोके। इसका जवाब तलाशने के लिए हमें दूर तक जाने की जरूरत नहीं है। याद कीजिए कैसे महबूबा मुफ्ती ने पत्थरबाजों के दर्ज केस वापस लिए थे, कैसे महबूबा मुफ्ती ने आतंकवादियों को मासूम बताया था। याद कीजिए कैसे उमर अब्दुल्ला से लेकर गुलाम नबी आज़ाद तक ने हमेशा हाथों में हथियार थामे आतंकवादियों से शांति वार्ता की बात करने की वकालत की थी। इन पार्टियों की और इनके नेताओं की पॉलिटिक्स हमेशा जो इस तरीके के काम करने वाले लोग हैं उनको लेकर नरम देखने को मिली है। इसलिए दिल्ली से श्रीनगर तक सरकारें हिंसा करने वाले आतंकियों से शांति वार्ता भी करती रही। इन आतंकियों और उनके आकाओं के लिए जो पूरा का पूरा कालीन बिछाया गया, लेकिन अब सोच बदल चुकी है। इसलिए सिस्टम आतंकवादियों की खातिरदारी नहीं करता। अब आतंकियों और उनके हमदर्दों की पहचान कर उन्हें सिस्टम से बाहर किए जाने की कवायद लगातार जारी है और उन्हें सजा भी दी जा रही है। हालांकि अब जम्मू कश्मीर बदल रहा है, चुन चुनकर आतंकियों को मारा जा रहा है, आतंकियों के मददगारों पर एक्शन लिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने दावा किया कि अगले 1 साल में जम्मू कश्मीर में आतंकियों और आतंकियों का साथ देने वाले तमाम लोगों पर एक्शन होगा। जम्मू कश्मीर को आतंक मुक्त कर दिया जाएगा।